बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फर्स्ट के ए पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल पीछे वाले सैंपल की तरह दो सैंपल्स दिए गए हैं। इनका हमने ये सारा डाटा लिख के P1 एंड P2 फाइंड करना है। P1 होगा x1 डिवाइड बाई n1, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। x1 हमारे पास है 542 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा जी ये 0.542, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट तक मूव कर जाएगा। P2 होगा x2 डिवाइड बाई n2 और P2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 427 को 900 पे डिवाइड करना है। ये कैलकुलेटर से करेंगे। 427 डिवाइड बाई 900, ये आ रहा है हमारे पास 0.474। ये P1 है, ये P2 है। अब हमें उसने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दे दिए हैं। ये हमारे पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन 2 एंड पॉपुलेशन प्रपोर्शन 1 इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन 2। ठीक है, अब आ जाना है हमने नेक्स्ट। यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है कितना है। ये हमारे पास 1%, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1% या 0.01 कह लें। एक हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा वो 2, ये आ जाएगी 0.005, और दूसरी चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, ये आ जाएगी 0.1 में से ये माइनस करेंगे 0.995 आ जाएगा। अब क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। एक आएगी जी अल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू जी 0.005, ठीक है। एक आएगी z1 माइनस अल्फ़ा वो 2 इज इक्वल टू जी 0.995। अब ये वैल्यूज़ हमें यहाँ लिख देनी है। फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम जी टेस्ट स्टैटिस्टिक के टेबल में, इन्वर्स वाले टेबल में देखेंगे 0.99 की रो में और 5 वाले कॉलम में। ये आ रही 2.5758 और ये इधर माइनस किया है जी, -2.5758। उम्मीद है आप लोगों की भी यही वैल्यूज़ आ रही होंगी। हम इसे 3 डिजिट तक फिक्स कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, 3 डिजिट तक फिक्स करके देखते हैं। यहाँ जी एक थी -2.5758, यह है जी -2.576, और दूसरी इसी तरह माइनस वो प्लस में आनी थी 2.576। अब हमने बनानी क्रिटिकल रीजन आप लिखेंगे, मैं CR लिख रहा हूँ। जी लाइज बिटवीन -2.576 एंड 2.576। अब यहाँ हमने डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल लिखेंगे, हाईलाइट करके लिखना है। इफ़ जी लाइज बिटवीन -2.576 and 2.576, we shall reject each note, otherwise we do not reject each note। ठीक है, ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। अब हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी लिखता हूँ मैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जी इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा नोट भी लिख सकते हैं, π1 माइनस π2 डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय P1 1 माइनस P1 डिवाइड बाय n1 प्लस P2 1 माइनस P2 डिवाइड बाय n2। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। P1 की कौन सी आई थी, ये हम पीछे से चेक कर लेते हैं। P1 की आई थी 0.542 एंड P2 की आई थी 0.474, ठीक है, डिवाइड बाय 0.542 1 माइनस 0.542 डिवाइड बाई n1 था हमारे पास 900। यहाँ से चेक कर लेते हैं। सॉरी, n1 था 1000 एंड n2 था 900 प्लस
0.474, 1 माइनस 0.474 डिवाइड बाई n2, ओके, जो कि हमारे पास 900 है। अब आ जाना जी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर पर आ जाएगी। यहाँ करेंगे हम 0.542 माइनस 0.474, 0.474, फिर प्रेस एंटर करते हैं। ये आ रही है हमारे पास ये वाली वैल्यू, फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0.542 इंटू 1 माइनस 0.542 इंटू डिवाइड बाई n1 है हमारे पास 1000 प्लस 0.474 इंटू 1 माइनस 0.474 फिर डिवाइड बाय n2, जो कि हमारे पास 900 है। अब ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं जो मैंने इसके रूट में स्टार्ट की थी, प्लस एंटर करते हैं। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.967, जी इज इक्वल टू 2.967। ये पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो इसकी कोई बात नहीं है। यह हम कंक्लूजन निकालेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे एज जी इज इक्वल टू 2.967। क्या ये लेस देन माइनस 2.576 है या ग्रेटर है 2.576 से। अब आपने यहाँ चेक करना है ये, और प्लस वाला कभी भी माइनस वाले से छोटा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। और 2.967 का इससे ग्रेटर है, जी हाँ ये ग्रेटर है, देखने में ही हमें लग रहा है ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 2.576। सो वी रिजेक्ट each note against each one। इसी तरह ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।